अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दीनी भाई और दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे आमाल का हम ज़िक्र करने वाले हैं कि इंसान इस दुनिया में करके जाता है और उस दुनिया में उसको फ़ायदा पहुंचता रहता है, जिस दुनिया को बनाने और संवारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ पैदा किया है। यानी ये कि मरने के बाद वो कौन से अमाल हैं जो काम आने वाले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिम्मा यल्हकुल मुअमिना मिन अमलिही व हसनातिही बाद मौतिही। मरने के बाद मोमिन को जिन आमाल और नेकियों का सवाब पहुँचता है वो कौन से आमाल हैं, यहाँ पर हमें जानना चाहिए। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों का जिक्र किया है, काफिरों और मुशरिकों का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि काफिरों के बारे में कुरान मुक़द्दस ने फरमा दिया है, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। और हम उसकी तरफ आएंगे जो उन्होंने कोई भी अमल किया होगा। यानी काफिरों ने जो अमल किया है, अल्लाह ताला फरमाता है हम उसकी तरफ आएंगे, फजअलनाहु हबाअन मंसूरा, तो उसे बिखरा हुआ गुबार बना देंगे, यानी उनको कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा। लेकिन मोमिनों के लिए खुशखबरी है कि अगर उन्होंने दुनिया में ये काम कर लिया है तो मरने के बाद भी उनको उसका सवाब मिलता रहेगा। पहला अमल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्मन अल्लमहु व नशरहु, वो इल्म है जिसे वो फैला गया और तालीम दे गया। यानी अगर कोई शख्स इल्म दे जाता है, तालीम दे जाता है, लोगों को राह रास्त पर छोड़ जाता है, गुमराही से हटा करके उनको तौहीद मुवहिद बना देता है अल्लाह ताला की तौफीक से, तो मरने के बाद भी वो शख्स जब तक अमल करता रहता है उसको उस पर उसका सवाब मिलता रहता है। और यहाँ पर ये चीज़ भी वाज़ेह रहे कि इससे मुराद शरई इल्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने आपको फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला उस आदमी को तरोताज़ा रखे जिसने हमसे किसी चीज़ को सुना और उसे उसी तरह दूसरों तक पहुँचाया जिस तरह की उसको उसने सुना था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि बहुत सारे वो लोग जिन तक इल्म पहुँचाया गया है वो सुनने वालों से ज़्यादा हिफाजत करने वाले। यानी अगर कोई शख्स सहाबा की तारीफ़ कर रहे हैं कि जब सहाबा सुनते हैं और दूसरों तक पहुंचा देते हैं तो दूसरे लोग उससे ज़्यादा उसकी हिफाजत करते हैं। हिफाजत करने का मतलब यह है कि उस पर अमल करते हैं, और जब तक वो अमल करते रहेंगे दूसरे को भी उसका सवाब मिलता रहेगा। ये सही तिरमिज़ी की रवायत है। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, मालूम ये हुआ कि इल्म सीखना भी चाहिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाना भी चाहिए, ताकि हमारे मरने के बाद भी ये अमल, ये सवाब हमें मिलता रहे। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वलदन सालिहन तरकहु, और वो मोमिन जब इस दुनिया से जाता है तो यह नेक औलाद छोड़ करके जाता है। नेक औलाद इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक अजीम नेमत यह भी है कि वो उसे परहेजगार नेक औलाद इनायत कर दे। अल्लाह तबारक व तआला जिसको नेक औलाद अता कर देता है, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एहसान अल्लाह ताला का उस पर है, जो उसके रब की इताअत में उसके लिए मुआविन हो और नेकी और एहसान में उसकी इत्तिबा करे और जन्नत में उसके दर्जात की बुलंदी का ज़रिया हो, यानी अपने बाप के, अपने माँ के। तो ऐसी औलाद, जाहिर सी बात है, मरने के बाद भी ऐसी औलाद से वालिदैन फ़ायदा उठाते रहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला नेक बंदा का दर्जा जन्नत में बुलंद करता रहता है। वो बंदा कहता है कि ऐ मेरे रब, ये रुतबा कहाँ से मुझे मिला? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तेरी औलाद का तेरे हक़ में दुआ और इस्तिग़फ़ार करने की वजह से है। यानी ये कि अगर हमने अपनी औलाद को नेक बनाकर छोड़ा है, नेकियों के रास्ते पर छोड़ा है, कुरान की तालीम दी है, उसको नेक बनाया है, तो जब हम वालिदैन का इंतकाल होता है वो औलाद कहती है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर बचपन में रहम फरमाया था। लेकिन ये कब होगा?
उस वक्त होगा जब हम और आप नेक औलाद छोड़ करके जाएंगे। लेकिन अफसोस आजकल तो यह सोचा जाता है हम अपनी औलाद को इस तरह से बना दें कि सबसे ज़्यादा मालदार हो, सबसे ज़्यादा आगे रहे, लेकिन उसकी नज़र इस पर नहीं जाती है कि हमारे मरने के बाद भी हमारी ये औलाद हमारे लिए क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। खुलासे कलाम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा अमल ये बतलाया कि मरने वाला नेक औलाद छोड़ जाता है तो उसको मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वफ़ात के बाद जिन आमाल के अजर का सिलसिला मुनक़ते नहीं होता उनमें से नेक औलाद की दुआ है। यानी नेक औलाद जब अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है तो वो सिलसिला जारी और सारी रहता है। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, नंबर 3 वो कौन सा अमल है जिसका मरने के बाद भी आपको सवाब मिलता रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व मुसहफ़न वरसहू, या कुरान मजीद बतौर वरासत छोड़ गया। बतौर वरासत छोड़ गया मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने किसी मस्जिद में नमाज पढ़ी, वहाँ पर देखा 150 लोग 100 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन 10 कुरान भी वहाँ पर नहीं रखा है। आपने कुरान ख़रीदा और वहाँ पर रख दिया। आप किसी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं जहाँ पर मुसलमान कुछ लोग काम करने वाले डॉक्टर्स पाए जाते हैं, नर्सें पाई जाती हैं। आपने देखा वहाँ कुरान नहीं है, आपने कुरान ख़रीद करके वहाँ पर रख दिया। आपने देखा कि कहीं पर कुरान का हल्का लगा हुआ है, बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, आपने कुरान खरीद करके वहां पर रख दिया। तो इस तरह से अगर आपने कुरान छोड़ा है तो याद रखिएगा जब तक वो बच्चे पढ़ते रहेंगे, जब तक वो लोग पढ़ते रहेंगे, या इसी तरह से कुरान का तर्जुमा, कुरान की तफसीर आपने खरीदा और घरों में तकसीम कर दिया। औरतें घरों में बैठी हैं, कुरान पढ़ रही हैं, आप देकर जा चुके हैं, आपको सवाब मिल रहा है, उस औरत को भी मिल रहा है सवाब, उस आदमी को भी मिल रहा है सवाब जो पढ़ रहा है, लेकिन आपको भी मिल रहा है जो एक मर्तबा खरीद करके आपने उसके हवाले कर दिया है। लिहाजा कुरान से अगर आपने कुरान खरीद करके या दीनी किताबें खरीद करके ऐसी जगहों पर रख दिया है, जब तक वो पढ़ी जाती रहेंगी आपको सवाब मिलता रहेगा। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, नंबर 4 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मस्जिदन बना हो, या मस्जिद तामीर कर गया है, मरने से पहले अपनी ज़िंदगी में मस्जिद बनवा दिया है। लायक मुबारकबाद हैं वो अस्हाब खैर जो मस्जिद की तामीर का जज्बे सादिक रखते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला हर शख्स को ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह के लिए कोई मस्जिद बनाई तो अल्लाह ताला उसके बदला में उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर करता है। ये सही इब्न माजा की रवायत है, और इससे भी बढ़कर सही बुखारी और सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह के लिए कोई मस्जिद बनाई इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर करता है। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, हम दुनिया में बहुत सारे घर बना लेते हैं, यहाँ भी रहने के लिए, वहाँ भी रहने के लिए, एयर कंडीशन है और ऐसा है और वैसा है, लेकिन हमने क्या ये भी इंतज़ाम किया है कि कोई ऐसा अमल कर जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए जन्नत में घर तामीर कर दे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरने से पहले अगर कोई शख्स मस्जिद बना देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर तामीर करेगा। नंबर 5 औ बैतन लिब्न सबील बना हो, या मुसाफिरों के लिए कोई मुसाफिर खाना बनवा दिया हो। अपनी ज़िंदगी में किसी शख्स ने एक मुसाफिर खाना बनवा दिया कि जहाँ पर परेशान हाल लोग आते हैं और जब तक वो परेशान रहते हैं उसमें रुकते हैं और फिर वो चले जाते हैं, तो ये चीज़ भी सदक़े जारिया में से है कि मरने के बाद आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह से नंबर 6 आप ये भी जान लें कि नंबर 6 औ नहरन अजराहू, या कोई नहर जारी कर गया अपनी ज़िंदगी में, यानी ये कि कोई नहर बना दिया है जिससे जानवर भी, चरिंद भी, परिंद भी, इंसान भी, हैवान सब के सब फ़ायदा उठा रहे हैं। ये नहर जब तक जारी रहेगी उसको सवाब मिलता रहेगा। और आप जानते हैं मुस्नद अहमद की रवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल तरीन सदका पानी पिलाना है। अफजल तरीन सदका क्या है? पानी पिलाना है। और कुर्बान जाइए, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میری ماں وفات پا گئی ہیں لیکن کوئی وصیت نہیں کر پائیں، اب اگر میں صدقہ کروں تو انہیں فائدہ دے گا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور تم پانی کو لازم پکڑو، یعنی پانی پلانے کے ذریعے صدقہ کرو۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اگر کوئی صدقہ کر رہا ہے تو اس کو ثواب مل رہا ہے، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کر کے جاتا ہے تو اس کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، ام سعد فوت ہو گئی، ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ سب سے افضل ہوگا۔ راوی کہتے ہیں پھر انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا یہ ام سعد کے لیے ہے۔ ابو داؤد کی یہ صحیح روایت۔ محترم حضرات و خواتین، ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیا کہیں پر ایک ہینڈ پمپ لگوایا؟ جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں، کیا ان کی زندگی میں ان کی اولاد نے کہا ابو یہ لیجئے پیسہ، جا کر کہیں ہینڈ پمپ لگوا دیجئے، کہیں پر کنواں کھدوا دیجئے؟ ہمیں آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس چیز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا رہے گا، اجر اس کا ہمیں ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے نمبر 7 اور آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا زندگی اور صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے کوئی صدقہ نکالا ہو۔ محترم حضرات و خواتین، ہم دنیا میں اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے آخرت کے لیے کر جائیں، اپنی زندگی میں کر جائیں، اپنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کر جائیں؟ لہٰذا ہمیں اس پر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس طرح سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہنسی خوشی سے رہے، اسی طرح سے ہمیں اپنی زندگی میں اپنی صحت اور تندرستی کی حالت میں بھی اپنے لیے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس وقت فائدہ اٹھاتے رہیں جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، ہم کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوں گے، ہمارا رجسٹر بند ہو گیا ہوگا۔ لہٰذا ہم کرنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن وہ رجسٹر جو ہمارا بند ہو چکا ہے، کچھ ایسے اعمال کر کے جائیں کہ اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 7 اعمال ایسے بتلائے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا میں زندگی میں اپنے یہ کر کے جاتا ہے، اگرچہ وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، لیکن یہ عمل جب تک جاری رہتا ہے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے اور وہ فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ لہٰذا ان کو ہم صدقہ جاریہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد کام آنے والے وہ اعمال کہ انسان اپنی زندگی میں کر کے جاتا ہے، لیکن بعد میں بھی اس کو ثواب اس کا ملتا رہتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے والدین کے حق میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو شرف قبولیت سے بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔